नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नया भाग। प्रमुख लेखक तथा उनकी रचनाओं से संबंधित 2 भाग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम डालने वाले हैं उस अध्याय के भाग 3 को। प्रश्न संख्या 50 तक हम 2 भागों में लेकर आए थे। प्रश्न संख्या 51 से हम आज आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 51 है, इंडियन फिलॉसफी किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जी हाँ, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी लिखी थी। डॉक्टर एस राधा कृष्णन की इस रचना के दूसरे भाग के संदर्भ में विवाद है, जिसमें माना जाता है कि उन्होंने यह पुस्तक अपने एक छात्र की थीसिस से लिखा है। जी हाँ, इंडियन फिलॉसफी जो है वह डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, लेकिन दूसरे भाग के संदर्भ में कई बार यह कहा जाता है कई लोगों के द्वारा कि उनका एक स्टूडेंट था जिसकी थीसिस को उन्होंने कॉपी करके लिख दिया था। तो इसके बारे में कई बार विवाद भी उत्पन्न हुआ है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। प्रश्न संख्या 52 है, प्राइज ऑफ पावर किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि सैमुअल हर्स। जी हाँ, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। प्रश्न संख्या 53 है, एटर्नल इंडिया किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि इंदिरा गांधी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि दांते। जी हाँ, जो डिवाइन कॉमेडी है वो दांते की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के गुणों को दर्शाया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। प्रश्न संख्या 55 है, कामायनी तथा आंसू किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, कामायनी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने मानव जाति की चेतना को विकसित करने का प्रयास किया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। प्रश्न संख्या 56 है, ओडिसी तथा इलियड किसके प्रमुख ग्रंथ है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा होमर। जी हाँ, जिस प्रकार भारत के संदर्भ में महाभारत का जो महत्व है वही महत्व पश्चिम की सभ्यता में होमर की पुस्तक ओडिसी तथा इलियड महाकाव्यों की भी है। इन ग्रंथों में मुख्य रूप से यूनान में मनुष्यों तथा देवताओं के संबंधों को दर्शाया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। प्रश्न संख्या 57 है, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि अरविंद घोष। जी हाँ, लाइफ डिवाइन जो है वह अरविंद घोष की एक मानव जीवन के संदर्भ में एक दर्शन है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न संख्या 58 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि हेनरी मिलर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। प्रश्न संख्या 59 है, अनामिका किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य संग्रह है जिसमें 9 कविताएं दी गई हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। प्रश्न संख्या 60 है, प्रिंसिपिया किसके द्वारा रचित है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि न्यूटन। प्रिंसिपिया न्यूटन की लैटिन भाषा में लिखित एक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियम को बताया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। प्रश्न संख्या 61 है, यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा महादेवी वर्मा। जी हाँ, यामा जो है वह महादेवी वर्मा जी की एक कविता संग्रह है। इसी के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। प्रश्न संख्या 62 है, पैराडाइज लॉस्ट किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने मानव भौतिक जीवन तथा ईश्वर के संबंधित अध्यात्म के मेल को दर्शाया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न संख्या 63 है, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि नयनतारा सहगल। यह पुस्तक भारतीय राजनीति तथा सरकार से संबंधित है। इसके माध्यम से हमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 से 77 के मध्य किए गए दमनकारी नीतियों को बताने का प्रयास किया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। प्रश्न संख्या 64 है, रिपब्लिक किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि प्लूटो। प्लूटो की इस कृति में उन्होंने अपने गुरु सुकरात द्वारा बताए गए विचारों को लिखा है जो न्याय, नगर तथा न्याय से प्रेम करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। प्रश्न संख्या 65 है, एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब।
जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि वी.एस. नायपाल। 1964 में लिखी गई एक यात्रा वृत्तांत है जो भारत के संदर्भ में है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। प्रश्न संख्या 66 है, एशियन ड्रामा किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि गुरनार मिर्डाली। एशिया ड्रामा गुरनार मिर्डाली की रचना है जिसमें उन्होंने एशिया के गरीबी तथा उसके कारणों का जिक्र किया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 है, अग्निवीणा किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा काजी नजरुल इस्लाम। जी हाँ, अग्निवीणा जो है वह काजी नजरुल इस्लाम द्वारा लिखी गई पहली काव्य पुस्तक है। यह बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। प्रश्न संख्या 68 है, एनिमल फार्म किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि जॉर्ज ऑरवेल। जी हाँ, इस लघु उपन्यास के माध्यम से जॉर्ज ऑरवेल ने एक फार्म हाउस में पशुओं के विद्रोह को दिखाया है जो 1917 की रूसी क्रांति को प्रदर्शित करता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। प्रश्न संख्या 69 है, डिवाइन लाइफ किसकी लेख है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि शिवानंद। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 है, एज यू लाइक इट किसकी ड्रामा है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि शेक्सपियर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 71 की ओर। प्रश्न संख्या 71 है, गबन किसकी उपन्यास है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि प्रेमचंद। गबन के माध्यम से प्रेमचंद ने महिलाओं का पतियों पर प्रभाव को बताने का प्रयास किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने से बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। प्रश्न संख्या 72 है, आर्म्स एंड द मैन किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। प्रश्न संख्या 73 है, कन्फेडरेशन विथ पाकिस्तान किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि B.L. कॉल। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 74 की ओर। प्रश्न संख्या 74 है, मदर इंडिया किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि कैथरीन मेयो। जी हाँ, इस पुस्तक में कैथरीन मेयो ने भारतीय समाज में शूद्रों और महिलाओं की क्या स्थिति है इसको दुनिया के सामने उजागर किया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। प्रश्न संख्या 75 है, ब्रोकन बैंक्स किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि सरोजनी नायडू। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 76 की ओर। प्रश्न संख्या 76 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर यानी कि प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी कृति है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की राजनीति और राज्य तथा सामाजिक जीवन के बीच संबंधों को इसमें बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त होता है। हम आगे नई सीरीज लेकर आने वाले हैं, यानी कि इसके बाद आप लोग को एक नई सीरीज मिलेगी जो NTPC CBT 2 और ग्रुप डी की तैयारी कराएगी। उसमें हम लोग मुख्य रूप से GS तथा GA के प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।